एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कामरेड का कोट किसकी रचना है? ये अमरकांत, बी राजेश जोशी, सी सृंजय या डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी सृंजय। कामरेड का कोट कहानीकार सृंजय का कहानी संग्रह है। इनकी अन्य कहानियों की बात यदि की जाए तो विद्यार्थियों नंगा प्रसिद्ध कहानी है। राजेश जोशी की कहानी कपिल का पेड़ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की ठुमरी है, आदिमखोर है, आदिम रात्रि है, अग्निखोर है। ठुमरी, आदिम रात्रि, अग्निखोर, ये फणीश्वर नाथ रेणु की महत्वपूर्ण कहानी है। जिंदगी और जोक जो है कहानी अमरकांत की मशहूर कहानी है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? ये पुष्पदंत, बी रोडा कवि, सी ठाकुर ज्योतिरीश्वर या डी दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं डी दामोदर शर्मा। ये आदिकाल के रचनाकार हैं। यह गद्य साहित्य है विद्यार्थियों। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि वह कौन सी रचना है जिसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो यह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो दामोदर शर्मा की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं? ये किशोरीलाल गोस्वामी, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी ब्रजनंदन सहाय या डी गोपाल राम गहमरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न की रचना 1874 के आसपास की है, 1888 के आसपास की है। 1888 में श्यामा स्वप्न की रचना हुई है, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और किशोरीलाल गोस्वामी की यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों प्रणयिनी परिणय, अंगूठी का नगीना। और यदि ब्रजनंदन सहाय की बात की जाए तो राजेंद्र मालती और अद्भुत प्रायश्चित इनकी रचनाएं हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। गुप्तचर, सरकटीलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन हैं? मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन हैं? ये भगवती चरण वर्मा, बी यशपाल, सी अमृतलाल नागर या डी शिव प्रसाद सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी विकल्प यशपाल। यशपाल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरी तेरी उसकी बात यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड की राजनीतिक घटनाओं का चित्रण है। तो इसके वर्ण विषय को भी आप समझते रहिएगा। कभी कभी वर्ण विषय के आधार पर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यशपाल की यदि बात की जाए तो दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, झूठा सच, क्यों फंसे आदि उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। जबकि भगवती चरण वर्मा की बात की जाए तो पतन, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर का महाकाल है, बूंद और समुद्र है। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी, नीला चांद मशहूर है। तो इसको भी कहीं आप नोट कर लीजिएगा अलग से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ये अवधी, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये अवधी। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है।
जबकि शेष जो बोली है ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी के अलावा बघेली और छत्तीसगढ़ी उल्लेखनीय है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ये मूर्धन्य, वी तालव्य, शी दंत्य या डी ओष्ठ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तालव्य। मूर्धन्य श की बात की जाए तो ये होता है, और दंत्य श की बात की जाए तो ये होता है। तो इसको भी आप जानते रहेंगे। मूर्धन्य श ये है, दंत्य श ये है, जबकि तालव्य श ये है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? ये रामविलास शर्मा, वी देवेंद्र नाथ शर्मा, श्री धीरेन्द्र वर्मा या डी उदय नारायण तिवारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा और समाज के जो लेखक हैं विद्यार्थियों, यह रामविलास शर्मा है। ये विकल्प सही हो जाएगा। और अगर बात की जाए देवेंद्र नाथ शर्मा की, तो इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र लिखा है। धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा व्याकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। धीरेन्द्र वर्मा का ब्रजभाषा व्याकरण जो है ये महत्वपूर्ण रचना है। उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नाम से उन्होंने एक रचना लिखी है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? यह शंकुक, विरुद्रट, श्री भट्टनायक या डी विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये शंकुक। ये विकल्प सही हो जाएगा। अनुमितिवाद जो है यह है शंकुक की अवधारणा है और यह न्याय दर्शन से संबद्ध है। इसके अलावा बात की जाए तो भट्टनायक का भुक्तिवाद है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, जबकि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है। यह है रस सिद्धांत के अन्य व्याख्याकर्ता हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? ये किट्स, बी देरिदा, सी फ्रायड या डी बुअलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों डी बुअलो। देरिदा का विखंडनवाद है और फ्रायड का जो है मनोविश्लेषणवाद महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं ये दांते, बी ब्रेडले, सी सस्यूर या डी सैमुअल जॉनसन। ये 10वां प्रश्न आपके सामने है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सस्यूर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? ये अवधी, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली या डी राजस्थानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये अवधी। अवधी नहीं है विद्यार्थियों, ये अर्धकथानक जो है यह है ब्रजभाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा में यह बनारसी दास जैन की प्रथम आत्मकथा हिंदी की मानी जाती है। तो ये जो है ब्रजभाषा में है, अवधी में नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्दहिया। तो इसमें पांडेय बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा अपनी खबर है यह दलित आत्मकथा नहीं है। जबकि नागफनी जो है ये रूपनारायण सोनकर की दलित आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है। जबकि मुर्दहिया जो है यह तुलसीराम की आत्मकथा है। तुलसीराम की एक आत्मकथा मणिकर्णिका भी है, इसको भी आप जानते रहिएगा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यह श्री लज्जा सर्ग से है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। यानी पहला सर्ग चिंता है और अंतिम आनंद है, ये आप जानते रहिएगा। और कामायनी के प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार उल्लेखनीय हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेर प्रकट दिखियत, तुम तृण को ओट दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये सूरदास, बीनंदास, सिकिणदास या डी परमानंद दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। कृष्ण भक्तों ने सूरदास को उद्धव का अवतार माना है। उद्धव का अवतार माना है किसे? सूरदास को। यह भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं। कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? तो ये है विद्यार्थियों ये ध्रुव स्वामी से है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, 1933 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण मिलता है और ये समस्यात्मक नाटक भी है, इसको भी आप जानते रहिएगा। इसमें मुख्यतः 3 अंक हैं। और जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों की बात की जाए तो सज्जन, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त उल्लेखनीय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति या युगबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये इस्लाम दर्शन, जिसमें क़यामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद का महत्व, इन सब का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है ये भोपाल, बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों लखनऊ, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ये हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, बी यशपाल, सी रुद्रकाशी के या डी विश्वनाथ त्रिपाठी। 18वां प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। ये हज़ारीप्रसाद द्विवेदी की जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? ये जगदीश गुप्त, विसुमन राजे, सी नागार्जुन या डी शंभुनाथ सिंह। तो ये 19वां प्रश्न है आपके सामने। तो इसमें चौथे सप्तक में सम्मिलित कवि हैं सुमन राजे, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्तांत है या कहानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी, यह है यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यायन का। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, तिब्बत में 1.25 वर्ष। इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी सवाल है 21वां सवाल। निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है यह आपको बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र की बात की जाए तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है यह 1856 में हुआ था। बाल मुकुंद की बात की जाए तो बाल मुकुंद का 1865 में हुआ था, 1865 में। बालकृष्ण भट्ट की बात की जाए तो 1844 में हुआ था। और लक्ष्मण सिंह की बात की जाए तो 1826 में हुआ था। तो 1826, 1844, 1856 और 1865 ये क्रम होगा। तो 1826 राजा लक्ष्मण सिंह, तो विकल्प सी में राजा लक्ष्मण सिंह पहले हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह, फिर बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और अंत में बाल मुकुंद गुप्त, यही क्रम सही होगा, सी विकल्प सही होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप अवश्य कमेंट कीजिए। चैनल पर है पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पुनः मुलाकात होगी एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।